ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के इस परिवार में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के ईवीएस यानी पर्यावरण में मूल्यांकन के कुछ संकेतक को निर्धारित किया गया है। आखिर आप उस संकेतक का इस्तेमाल करके एक अच्छे मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलते रहे। तो बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करेंगे। आखिर कौन कौन से संकेतक का निर्धारण एनसीएफ 2005 ने ईवीएस के लिए किया है। तो पहला संकेतक आप लोग को दिख रहा है, अवलोकन और रिपोर्ट करना। याद रखिएगा, अवलोकन रिपोर्ट करने की बात करें तो ये सबसे पहला संकेतक है जो एनसीएफ 2005 ने डिक्लेयर किया है। इसमें आप क्या क्या बच्चों से करवा सकते हैं, तो वो वर्णन को सुनना, यानी आप जो बात कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो आप डिस्क्राइब करें, उसको सुनना। अगर बच्चे आपकी बातों को सुन रहे हैं वो भी एक प्रकार का अवलोकन हो रहा है। चित्र बनाना की बात करें, अगर फिगर क्रिएट कर रहा है तो वो भी अवलोकन और रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा। चित्र देखकर बताना, अगर बच्चे को आप कोई चित्र दे रहे हैं उसे और फिर आप उससे सवाल कर रहे हैं या उसके बारे में वो पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं आप, तो वो भी आपका अवलोकन और रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा। तस्वीर, तालिका और नक्शे बनाना, ऐसे अगर आप संकेतक का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका अवलोकन और रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा। सेकेंड आपका है चर्चा करना या डिस्कशन करना। तो चर्चा कब होती है, जब आप किसी की बात को सुनते हैं और अपनी बात को कहते हैं, यही तो डिबेट होता है कि नहीं। ये तो चर्चाएं होते हैं, जब आप सुनते हैं और दूसरी की बातों को आप क्या करते हैं, बोलते भी, अपनी बात को, दूसरी बात को आप सुनते भी हैं और अपनी राय भी देते हैं और दूसरों की राय भी आप पूछते हैं। यही आपका क्या होता है, चर्चा होता है। ठीक है। अभिव्यक्ति की बात करें, एक्सप्रेस की बात करें तो चित्र द्वारा कह सकते हैं, हाव भाव से, सृजनात्मक लेखन से और हाथों से कुछ बना करके आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। यानी याद रखिएगा, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर रहे हैं, यानी बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करना, चाहे वो आपका चित्र द्वारा हो या हाव भाव हो या सृजनात्मक लेखन हो। जब वो लिखेंगे तो इस प्रकार से भी वो अपने आप को क्या करेंगे, अभिव्यक्ति ही करेंगे। ठीक है। व्याख्या करने की बात हुई, यानी इसको अगर एक्सप्लेनेशन की बात हुई, जब एक्सप्लेन करने की बात हुई तो यहाँ पर वो अपना तर्क देगा, तर्क के आधार पर चीज़ों में संबंध भी जोड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है। उसके अंत में वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन करने की बात करें तो समूह बनाना, समानता और अंतर जानना और तुलना करना, यानी दो वस्तुओं में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बच्चों से सजीव और निर्जीव के बारे में पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सजीव और निर्जीव के कुछ गुण के आधार पर वो बांटेंगे, है कि तुलना करेंगे, दोनों में कंपेयरिंग करेंगे, या कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे हैं, समानार्थी हो, असमानार्थी हो, एक धारीय हो, दो धारीय हो, तो ऐसे चीज़ों में क्या करेंगे, वो अंतर करेंगे। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न करने की बात है, यानी क्वेश्चन पूछने की बात हो रही तो क्वेश्चन के माध्यम से सबसे ज़्यादा अगर कोई बातें निकल कर सामने आती है तो वो जिज्ञासा व्यक्त करना, यानी बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसको प्रश्न के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। समालोचनात्मक की बात करें, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है, वो चीज़ आप प्रश्न के माध्यम से बच्चों के अंदर विकसित कर सकते हैं और अच्छे प्रश्न आप बनाएं ताकि बच्चों का एक बेहतर मूल्यांकन हो सके, उसके जिज्ञासाओं को क्या कर सकते, शांत कर सके। ऐसा आपका प्रश्न करने का लेवल होना चाहिए। ठीक है। विश्लेषण की बात करें, विश्लेषण पूर्व की बात अगर कर ले तो ये क्या होता है, आपका विश्लेषण पूर्व इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। विश्लेषण का मतलब हो जाएगा पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान का मतलब होता है जो पहले से आप उसमें अनुमान लगावे, यानी जो भी आपका विश्लेषण के अंदर क्या आ जाएगा, पूर्व में अनुमान लगाना, जो पहले आप अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है। परिकल्पना करना, अंदाजा एक प्रकार से लगाना और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालना, क्योंकि विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस करना। तो जब एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पूर्व के अनुमान लगाएंगे, आप चिंतन करेंगे, परिकल्पना करेंगे, उस विषय के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। अमूर्तता का आप बोध यहाँ पर करा सकते हैं बच्चों को, और बच्चे स्वयं क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष भी लगा लेंगे, वो उसका रिजल्ट भी खुद फाइंड आउट करेंगे आखिर इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है। प्रयोग करने की बात है, यूज करने की बात करें तो वस्तुओं को जुगाड़ लगाना। जुगाड़ क्या है होता है, समझिएगा बात को। जुगाड़ का मतलब होता है इंतजाम करना। हम लोग भी कोई वस्तु बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का हमको जुगाड़ लगाना पड़ता है। वो सामग्री हमारे पास नहीं होते, फिर भी हम कहीं ना कहीं से उसे एकत्रित करते, इकट्ठा करते और फिर उस कार्य को हम सफल बनाते। तो प्रयोग भी वही है, जब उसका इस्तेमाल करें कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाना पड़ेगा और फिर उसका हम सही स्थान पर, सही जगह पर उसका हम क्या कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा आप करेंगे। ठीक है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल भी बनते हैं क्योंकि एनसीएफ ने इसे संकेतक रूप में निर्धारित किया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी बात है, आपके लिए भी है। ठीक है। तो न्याय क्या होता है, न्याय करने का मतलब हुआ कि आप सबके लिए न्याय करें, और समानता के प्रति सरोकार हो। सरोकार क्या होता है, ज़रूरत, और समानता का मतलब इक्वलिटी होता है। यानी यहाँ पर बात करेंगे विविध, विविध क्या होता है, डाइवर्सिटी की बात हो रही है। तो विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, यानी कोई भी काम जो आपका हो रहा है वो सभी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वंचित लोगों को काट दे
या कह सकते हैं कि गरीब अगर है तबका है, या मान लीजिए कि वो मंदबुद्धि है, या कह सकते हैं कि वो अलग प्रकार से अगर वो संबंध रखते हैं, तो आप उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि सबकी सरोकार है। जैसे पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण सबके लिए सरोकार है ना, ज़रूरत सभी के लिए, ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप तक सीमित है, सभी को ज़रूरत पड़ रही है। तो वही चीज़ आपको देखना है, आपको पेड़ पौधे को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि ये सभी के लिए समानता सरोकार की ज़रूरत है, ये सबको ज़रूरत पड़ेगा, आपको ज़रूरत पड़ रहा है और आने वाली पीढ़ी को भी पेड़ पौधे की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सभी को ऑक्सीजन वहीं से मिलने वाला है। तो बिल्कुल आपको बचा कर रखना और उसके प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना, वो जागरूक बने, एक्टिव बने, वो पेड़ पौधे को क्षति ना पहुंचावे। तो ऐसे मूल्यांकन करने के लिए एनसीएफ कहती है। सहभागिता की बात करें तो ये कॉर्पोरेट की बात हो सकता है, तो जिम्मेदारी लेना और पहल करना। जिम्मेदारी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। बिल्कुल सहभागिता वही होता है जब आप जिम्मेदार बनते हैं, जब आप उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी को आप संभालते हैं, अपने कह सकते हैं अपने कार्य के प्रति आप संवेदनशील होते हैं, अपने कह सकते हैं अपने आप के महत्व को समझ रहे हैं, आपकी उपयोगिता को समझ पा रहे हैं। ठीक है, पहल करना और साथ मिलकर काम करना और सीखना। तो बिल्कुल जब सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे, और जब मिल करके काम करेंगे तो आपके पास में क्या होगा? सहयोगात्मक का विकास होगा। आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे, और जब साथ मिलकर काम करेंगे तो यूनिटी भी, एकता भी आपकी बनेगी, और बिल्कुल आप सहयोगात्मक के साथ में क्या करेंगे? अधिगम भी करेंगे, यानी सीख भी करेंगे। ठीक है, यही चीज़ आपका था जो मूल्यांकन के संकेतक एनसीएफ 2005 ने क्लियर किया है। आशा करते हैं आपको बिल्कुल बातें समझ में ज़रूर आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर मुझे बताइएगा। दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।